नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मानव जैन, सह आचार्य एसपीसी राजकीय महाविद्यालय इतिहास विभाग। आज हम बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और हम ये देखेंगे कि दक्षिण भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य प्रतिस्पर्धा का क्या स्वरूप था और उसके क्या परिणाम निकले। विद्यार्थियों, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य बहुत अच्छे संबंध थे। भारत में दोनों कंपनियां व्यापार करने तथा धन कमाने के लिए आई थी, किंतु युद्ध व्यापार करने तथा धन कमाने में बाधक होता था। अतः युद्ध की अपेक्षा दोनों में मित्रता अधिक लाभदायक थी। उस समय दोनों की स्थिति दृढ़ नहीं थी और दोनों को मुगल सम्राट में से भय भी था। झगड़ा न होने पर कहीं मुगल सम्राट दोनों को देश से बाहर न निकाल दे। अतः 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में दोनों के संबंध बहुत घनिष्ठ थे, लेकिन धीरे धीरे इनके संबंध बिगड़ते गए। दोनों का उद्देश्य भारत में व्यापार से लाभ प्राप्त करने के अलावा यहाँ पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित करना था। अतः दोनों में धीरे धीरे टकराव शुरू हो गई और तंजौर और मैसूर के शासक ने भी कानूनी तौर से जो है वो अंग्रेज़ों की सहायता की और फ्रांसीसियों की गतिविधियां जब बढ़ने लगी तो अंग्रेज़ सतर्क हो गए। 1742 में डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर बनकर भारत आया। वह ड्यूमा से अधिक महत्वाकांक्षी था। डुप्ले प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था जिसने भारत में फ्रांसीसी राज्य स्थापित करने का विचार किया। अतः अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। उस समय फ्रांसीसियों की अपेक्षा अंग्रेज़ों की स्थिति खराब थी। पश्चिमी तट पर अंग्रेज़ों की प्रसिद्ध बस्ती बनाई थी, यद्यपि फ्रांसीसियों की कोई बस्ती नहीं थी। पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों की बस्ती कलकत्ता और मद्रास थी और फ्रांसीसियों की चंद्रनगर और पांडिचेरी थी। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की तुलना में फ्रांसीसी बस्तियां महत्वहीन थी। अंग्रेज़ों को सामुद्रिक शक्ति भी फ्रांसीसियों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ थी। व्यापार में अंग्रेज़ों का पलड़ा भारी था। फ्रांसीसी अपनी स्थिति से परिचित थे। वे जानते थे कि अंग्रेज़ों का व्यापार में कोई मात नहीं दे सकते हैं, इसलिए फ्रांसीसी व्यापार को अधिक प्रोत्साहन देने के स्थान पर भारत में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना उचित समझते थे। अतः भारत में फ्रांसीसी शक्ति को संगठित करने के उद्देश्य से उन्होंने पांडिचेरी की किलेबंदी की। इधर अंग्रेज़ों ने भी अपनी सैनिक शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। फ्रांसीसियों ने भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती करके उन्हें फ्रेंच सैनिक पद्धति का प्रशिक्षण दिया। अंग्रेज़ों ने भी भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती कर उन्हें अंग्रेजी सैनिक पद्धति से प्रशिक्षित किया। उस समय भारतीय सैनिकों की कोई राष्ट्रीय आकांक्षा तो नहीं थी, लेकिन आर्थिक लाभ के लिए वे विदेशी सेना में भर्ती होते थे। अब हम ये देखेंगे कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या था। 1746 से लेकर 48 तक कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ। कर्नाटक मुगल साम्राज्य के दक्षिणी सूबे के अंतर्गत था। दक्षिणी सूबे का सूबेदार निज़ाम उल अफ़ज़ा था और ये जो था इसने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य स्थापित करके नाम मात्र की मुगल सम्राट के लिए अधीनता स्वीकार कर रखी थी। तो इसमें क्या हुआ कि यद्यपि कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कोई भारतीय राजनीति से संबंध नहीं है, वह यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के आपसी संघर्ष का ही परिणाम था। 1740 में ऑस्ट्रिया की महारानी मेरिया थेरेसा के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। यद्यपि भारत में दोनों कंपनियों ने युद्ध रोकने का प्रयास किया, किंतु संभव न हो सका, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस संपूर्ण विश्व में एक दूसरे के युद्ध में उलझे हुए थे। वोल्टेयर ने लिखा है कि हमारे देश में पहली तोप से निकली हुई आग ने संपूर्ण अमेरिका और एशिया की तोपों में आग लगा दी। धीरे धीरे क्या हुआ
कि मद्रास पर फ्रांसीसियों का अधिकार होने के बाद डुप्ले और लॉ बार्डिन में मतभेद उत्पन्न हो गए। लॉ बार्डिनो अंग्रेज गवर्नर से 3 लाख रुपए फ्रांसीसी कंपनी के लिए तथा 1 लाख रुपए अपने लिए लेकर पुनः मद्रास को अंग्रेजों को लौटाना चाहता था, किंतु डुप्ले मद्रास लौटाने के पक्ष में नहीं था। डुप्ले चाहता था कि मद्रास के आधार पर सेंट डेविस के किले पर आक्रमण किया जाए और वहाँ एक जहाजी बेड़ा वहाँ से बंगाल भेजा जाए ताकि अंग्रेज़ों को भारत से भगाया जा सके भारत पर फ्रांसीसी प्रभाव स्थापित किया जा सके। डुप्ले ने मद्रास पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर बहुत सारी लूटमार की। इस पर अंग्रेज़ों ने कर्नाटक के नवाब से सहायता मांगी। कर्नाटक के नवाब ने डुप्ले को मद्रास छोड़ने का आदेश दिया, किंतु डुप्ले ने नवाब को लिखा कि वह नवाब के लिए ही मद्रास को जीत रहा है। इस पर नवाब शांत हो गया, किंतु बाद में उसने मद्रास पर फ्रांसीसी झंडे को देखा तो नवाब ने अपने पुत्र महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 घुड़सवार सेना फ्रांसीसियों पर आक्रमण के लिए भेज दी। फ्रांसीसी सेनापति पारादिस ने अपनी थोड़ी सी सेना से 1747 में मद्रास के समीप अडियार नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यह युद्ध सेंट थॉमी का युद्ध कहलाता है। इस युद्ध के बाद नवाब ने मद्रास पर अधिकार करने की आशा ही छोड़ दी। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि युद्ध में विजय के बाद भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखने लगे अंग्रेज ने सेंट डेविस के किले पर आक्रमण कर दिया तो मद्रास में केवल 12 मील ही दूर था। 18 माह के निरंतर प्रयास के बावजूद डुप्ले को सहायता नहीं मिली। इधर पांडिचेरी की भी विजय न कर सका। फलत अंग्रेजों का घेरा उठाना पड़ा। अतः अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों युद्ध की तैयारी करने लगे, किंतु 1748 में यूरोप में एक्स-ला-चैपल की संधि से इंग्लैंड व फ्रांस के बीच युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के अनुसार फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया। यद्यपि डुप्ले मद्रास लौटाने के पक्ष में नहीं था, इसके बदले में फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुइसबर्ग प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये निर्णायक युद्ध समाप्त हुआ। धन्यवाद।